हाय दोस्तों। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? आईपी के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी, है ना। एपी के समम के बारे में देख लिया था। एपी में अगर मुझे टर्म सिलेक्ट करना है तो हम कैसे टर्म सिलेक्ट करते हैं, ये सब भी देख लिया था हम। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में, अर्थमेटिक मीन। इसके बारे में एम। एम होता क्या है? एम मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन। अच्छा, ओके। अर्थमेटिक मीन होता क्या है सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। यानी जब भी आप किसी चीज का एवरेज निकालते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन। ठीक है। फॉर एनी एन नंबर्स, अगर आपको कोई एन नंबर्स दे रखे हैं, कौन कौन से नंबर दे रखे हैं? A1 A2 A3 डॉट डॉट एन, जैसे एन नंबर्स आपको दे रखे हैं, तो इनका अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? इनका एवरेज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 एन। यानी सभी को ऐड करना है और टोटल से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो सभी को ऐड करके टोटल से डिवाइड करना है, इसी को बोलते लोग अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अच्छा, एक और बात है, नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा है कि अर्थमेटिक मीन मतलब कुछ अर्थमेटिक से रिलेटेड होगा, है ना। इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर कोई बोले कि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सीक्वेंस जो रहे नंबर्स वो एपी में होना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। तो नंबर, है ना, नंबर नीड नॉट टू बी इन एपी। यानी अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो नंबर को जरूरी नहीं है एपी में होना, आप किसी भी टाइप के नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 5 7 13 15 और 0, इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है मुझे। तो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे कैसे? तो सभी को ऐड करना है आपको। 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 0, टोटल कितने नंबर है? 5। टोटल को 5 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है। 15 प्लस 13 कितना हुआ? 28। 28 प्लस 7 35। 35 प्लस 5 40। 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। इनका एवरेज कितना आता है? 8 आ गया इस केस में। तो अर्थमेटिक मीन किसी भी नंबर्स का निकाल सकते हैं, उसके लिए एपी में होना जरूरी नहीं है। एक और बात, अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन टू द लिस्ट नंबर। जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे हमेशा बड़ी होगी, और ग्रेटेस्ट नंबर से ऑलवेज क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला 8 है, तो 8 जो है वो सबसे बड़े नंबर से हमेशा छोटा रहेगा और सबसे छोटे नंबर से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलो, एक और हमारे पास एपी अर्थमेटिक मीन के लिए कुछ कंडीशन है। ठीक है, क्या कंडीशन है? बट ये सिर्फ एपी के लिए ही लगता है, फॉर एन एपी, है ना। तो क्या है कंडीशन? अर्थमेटिक मीन ऑफ ए नंबर, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए नंबर टेकन सिमेट्रिक, टेकन सिमेट्रिक फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, एंड फ्रॉम द एंड, है ना, विल ऑलवेज बी इक्वल, विल ऑलवेज बी इक्वल। क्या मतलब हो गया? ये बोल रहा है कि अगर हम सिमेट्रिक टर्म्स लेते हैं स्टार्टिंग से और लास्ट से तो उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा बराबर आता है, बट ये कंडीशन सिर्फ एपी के लिए होती है। जैसे मान लो ये नंबर दिए A1 A2 A3 A4, इस तरह से नंबर दिए, यहाँ दिया AN-2 AN-1 AN, इस तरह के नंबर दे रखे। अब हमसे पूछा है इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें कंडीशन में क्या बोलना चाह रहे हो? जो सिमेट्रिक टर्म होते हैं उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ऑलवेज इक्वल होता है। अब देखो इसमें सिमेट्रिक टर्म कौन कौन से दिख रहे हैं। तो अगर मैं यहां से स्टार्टिंग से फर्स्ट उठा लूं और लास्ट से भी फर्स्ट उठा लूं तो कौन कौन से दिखेंगे? A1 प्लस AN, इनका अर्थमेटिक मीन। अच्छा, स्टार्टिंग से मैंने सेकंड उठाया, लास्ट से भी मैंने सेकंड उठा लिया, A2 प्लस AN-1, इनका अर्थमेटिक मीन। या फिर स्टार्टिंग से मैंने 4 टर्म उठा लिए और लास्ट के भी मैंने 4 टर्म उठा लिए। स्टार्टिंग के 4 टर्म कौन कौन उठा लिए? A1 A2 A3 A4, और लास्ट के 4 टर्म कौन उठा लिए? AN AN-1 AN-2 और AN-3। तो टोटल मिला के 8 आएगा। तो ये जो अर्थमेटिक मीन का एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन आता है, ये हमेशा क्या दिखता है? इक्वल दिखता है। कितने भी ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने यहां से सेकंड और फोर्थ उठा लिया और लास्ट से भी सेकंड और फोर्थ उठा लिया और टोटल का सम को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो आपको हमेशा अर्थमेटिक मीन क्या मिलेगा? इक्वल ही मिलेगा। एवरेज हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, एक बात ये पता कैसे चलता है कि ये स्टार्टिंग का चौथा है, ये लास्ट का चौथा है, फोर्थ है?
तो ये पता करना बहुत ईजी है। लोअर सफिक्स जो है ना उसका जो सम आएगा वो कितना होगा, हमेशा n+1 आएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग से पहला उठाया तो लास्ट से पहला कौन हो गया, एक ऐसा नंबर उठाओ जिसका लोअर सफिक्स का सम n+1 बन जाए, तो 1 और n+1 बनता है। अच्छा, स्टार्टिंग से दूसरा उठाया तो लास्ट से दूसरे नंबर पे कौन होगा, ये कैसे पता चलेगा, अगर स्टार्टिंग का दूसरा है तो n-1 उठा लो, ठीक है। तो लोअर सफिक्स का सम कितना आ रहा है, n+1, ठीक है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं इजिली। चलो कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसके। एक क्वेश्चन लिखते हैं, बट ये कंडीशन थोड़ा ध्यान रखना है, सिर्फ एपी के लिए ही लगती है और किसी के लिए नहीं लगती है ना, हर एक के लिए मत लगा देना इसको। क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी, A1 A2 A3 इस तरह से 24 टर्म है ना, ठीक है। आपको ये भी दिया है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24, इन सभी का सम कितना दिया है, 225 दिया है, ठीक है। तो आपसे बोला है सम ऑफ ऑल 24 टर्म्स। अच्छा, अगर मैं सारे टर्म्स को लिखूंगा तो आप बताओ, पहले तो इनका एवरेज, ये सारे नंबर्स एपी में उसने पहले ही बोल दिया है, तो हमें पता है सिमेट्रिक टर्म का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, बराबर होता है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 और A24। अब ये बताओ टोटल कितने टर्म है, ये तो टोटल 6 टर्म है, तो इनका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं सिमेट्रिक टर्म का। तो ये बताओ, ये स्टार्टिंग का फर्स्ट है, ये लास्ट से फर्स्ट है, कैसे पता चला, लोअर सफिक्स का सम 25 आ रहा है, ये स्टार्टिंग से सेकंड है, ये लास्ट से सेकंड फिफ्थ है, कैसे पता चला, क्योंकि सम 25, n+1 आना चाहिए। अरे टोटल टर्म अगर 24 है तो n+1 क्या होगा, 25, तो लोअर सफिक्स का सम 25 हो रहा है, हाँ हो रहा है। ऐसे अगर मैं स्टार्टिंग के A1 प्लस A2 ऐसे सारे टर्म लिख लूं, तो इनको अगर मैं टोटल 24 से डिवाइड करूं, तो हमारी कंडीशन क्या, हमारा थ्योरम क्या है, कि जो सिमेट्रिक टर्म्स होता है उनका अर्थमेटिक मीन बराबर होता है, तो यहां से ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस देख लेते, ऊपर वाले का सम कितना आ रहा था, ये 225 डिवाइड बाई 6, या टोटल का सम आ जाएगा, टोटल जो उनने पूछा है, ठीक है, सम, और यह 24, 6 से कैंसिल करो इसको, तो 6 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 टाइम्स, तो ये 225 इंटू 4, तो ये आ जाएगा टोटल सम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 225 इंटू 4, 225 का डबल 400, और फिर डबल करोगे तो 900, तो ये मिलेगा टोटल सम, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया है ना, कैसे सोचना है, ठीक है। चलो ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, अर्थमेटिक मीन्स। क्या है, अर्थमेटिक मीन्स, ये क्या चीज होती है अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक मीन अलग चीज है, अर्थमेटिक मीन्स अलग है, ठीक है। तो देखो, अगर आपको दो नंबर दिए हैं ए एंड बी, अगर आपको दो नंबर्स दिए और आपने इसके बीच में आपने एन अर्थमेटिक मीन रखे, कितने रखे, एन अर्थमेटिक मीन्स रखे। अच्छा, इनको अर्थमेटिक मीन्स इसलिए बोलते हैं कि जब आप इन नंबर्स को रखोगे, है ना, इन नंबर्स को रखने के बाद ये कंप्लीट सीक्वेंस किस में दिखेगा, तो कंप्लीट सीक्वेंस किस में हो जाएगा, एपी में। तो अगर आपने ये सारे नंबर रखे A1 A2 A3 ऐसे सारे नंबर रख के देखे और इनको रखने के बाद पूरा कंप्लीट सीक्वेंस किस में आ गया, एपी में आ जाए, अगर एपी में आ जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बीच वाले नंबर से इनको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, अर्थमेटिक मीन्स बोलते हैं। तो अब यहां से देखते हैं, अर्थमेटिक मीन्स में तो हमें पता ही है डिफरेंस सेम होता है, मतलब अगर एपी है तो डिफरेंस सेम होगा, तो इसमें और इसमें डी का डिफरेंस, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, 2D का, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आएगा, 3D का। तो यहां तक पता चला कि तीसरे अर्थमेटिक मीन तक अगर मैं जाऊंगा तो मुझे 3D का डिफरेंस मिलेगा, तो अगर मैं nth अर्थमेटिक मीन पे जाऊं तो मुझे कितना मिलेगा, ND का,
और अगर उसके भी बाद अगर मैं जाता हूं तो मुझे कितने का डिफरेंस मिलेगा, n+1 डी का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि b माइनस ए, ये हमें दिख रहा है n+1 डी का डिफरेंस। तो डी का वैल्यू बताओ कितना आएगा, b माइनस ए डिवाइड बाई n+1, ये मिल जाएगा। अब इजिली हम सोल्व कर सकते हैं इसको। बताओ, फर्स्ट वाला अर्थमेटिक मीन्स a1 अगर मुझे निकालना है तो स्मॉल a में मुझे एक डी जोड़ना है, a2 अगर निकालना है तो स्मॉल a में मुझे 2d जोड़ना है, a3 अगर मुझे निकालना है तो स्मॉल a में मुझे 3d जोड़ना है। तो इस तरह से मैं किसी भी टर्म्स को फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि d निकालने का हमारे पास फॉर्मूला पता चल गया है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। तो कोई भी अर्थमेटिक मीन्स हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देख लेंगे इसके एक आध। हम्म हम्म, ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके। कौन सा है क्वेश्चन, कौन सा है क्वेश्चन, देखिए एक आध। ठीक है, देखते हैं, करो, लिखो। क्वेश्चन में दिया है आपको, लेट बिटवीन -3 and 7, लेट बिटवीन -3 and 7 19 arithmetic means are inserted, 9 arithmetic means are inserted, then find फोर्थ अर्थमेटिक मीन। तो हमें क्या निकालना है, फोर्थ वाला अर्थमेटिक मीन निकाल लेना है हमको। ठीक है, चलो। तो यहां पे उन्होंने पहले ही बोल दिया कि -3 और 7 है, और इसके बीच में हमने कितने अर्थमेटिक मीन्स रख दिए, 19। तो a1 रखा, a2 रखा, a3 रखा, इस तरह से हमने कितने नंबर रखे, 19 अर्थमेटिक मीन रखे। तो सबसे पहले तो डी निकाल लो, डी मतलब होता है b माइनस अपॉन n+1। अच्छा, b कितना है यहाँ पे, 7 माइनस ऑफ -3 अपॉन n+1, 19+1, तो ये मिलेगा 10 डिवाइड बाई 20, तो ये आया 1/2। तो डी का वैल्यू पता लग गया। अब उनसे पूछा कौन सा वाला अर्थमेटिक में, चौथा वाला, तो a4 निकालना है। तो ए में छोटा स्मॉल ए में 4d जोड़ लो। स्मॉल ए की वैल्यू थी -3 प्लस 4d, डी का वैल्यू है 1/2, तो ये मिला -3 + 2, तो यह जाएगा -1। ठीक है, कितना मिलेगा, -1। इजिली हम बता सकते हैं किसी भी तरह का। ठीक है, अच्छा एक रूल और याद रख लेना ऐसे ही, कि ऐसे ही यहाँ पे कि अगर आप एन अर्थमेटिक मीन्स का एडिशन करते हो, है ना, एन अर्थमेटिक मीन्स का एडिशन करते हो, a1 + a2 + a3, ऐसे एन अर्थमेटिक मीन्स का एडिशन करोगे, ठीक है, तो ये एन टाइम्स आएगा सिंगल अर्थमेटिक मीन्स के एवरेज का। एन टाइम्स होता है सिंगल a+b/2 का। प्रूफ करना भी इजी है इसको, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो अभी हमने वो सिमेट्रिक कंसेप्ट वाला देखा था ना, कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो तो सिमेट्रिक टर्म्स का अर्थमेटिक मीन बराबर होता है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा इन सारे नंबर्स का सिमेट्रिक टर्म्स है ये, तो ये टोटल को 19 से डिवाइड कर लो। अगर ये 19 है तो 19 से डिवाइड करो। अच्छा, ये बीच में अगर एन होते तो कितने से डिवाइड करते, एन से डिवाइड कर देते। अरे ये देखो यार, ये सारे नंबर से ये टोटल कितने नंबर है, 19 है ना, तो ये 19 से डिवाइड कर लो। मैं करके बता देता हूँ, a1 + a2 + a3 डॉट डॉट an, तो n नंबर से डिवाइड किया। अच्छा, स्टार्टिंग का फर्स्ट उठा लिया, लास्ट का फर्स्ट उठा लिया, तो 2 से डिवाइड कर लिया, इस n को इधर शिफ्ट कर लिया, ये प्रूफ हो गया। तो जो n अर्थमेटिक मीन्स होते हैं उनका जो सम होता है वो n टाइम्स होता है किसका, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच के जो सिंगल अर्थमेटिक मीन होता है उसका n टाइम्स मिलता है हमको। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। चलो और थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं एपी के, है ना। लिखो, क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ इंटीजर, सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100, 1 to 100 that are divisible by, that are divisible by 2 और 5। ठीक है, वो ये पूछना चाह रहा है कि 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं इंटीजर, जो कि 2 या फिर 5 से डिवाइड हो जाए, उन सबका सम बताना है हमको। अच्छा, इस और का एक खास मतलब होता है, अगर आपने सेट पढ़ रखा है तो सेट में और का मतलब होता है आइदर, यानी जब भी कहीं पे और लग जाता है तो हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं या, और इंग्लिश में आप इसको इस तरह से आइदर भी बोल सकते हो, यानी या तो ये या तो ये।
है ना, तो दोनों ही चलेंगे। तो 2 से डिवाइड वाले सारे नंबर ढूंढना है, 5 से डिवाइड वाले सारे नंबर ढूंढना है। तो मुझे सिर्फ 2 से डिवाइड वाले नंबर्स को मैंने ए सेट बोल दिया कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे उन सबको मैं ए सेट के अंदर रख रहा हूं। अच्छा, जो भी नंबर 5 से डिवाइड होंगे उनको मैंने बी सेट के अंदर रख दिया, 5, 10, 15, इस तरह से। अच्छा, लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होंगे ना जो ए और बी दोनों से डिवाइड होंगे, तो उनको हम कॉमन बोल देते हैं। तो बताओ कौन कौन से नंबर से जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे? 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ऐसे ये सारे नंबर क्या होंगे? 2 और 10 दोनों से, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। तो इस बार वो पूछना चाह रहा है कि कितने नंबर होंगे जो सिर्फ ए और बी से डिवाइड होंगे। मतलब दोनों से डिवाइड वाले को एक ही बार काउंट करना है, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। तो ए वाले मतलब 2 से डिवाइड वाले सारे लिख दो, बी मतलब 5 से डिवाइड वाले सारे लिख दो। लेकिन 2 वाले अगर आपने डिवाइड वाले लिख दिए, 5 वाले डिवाइड वाले लिख दिए, तो अगर मान लो उसके बीच में 10 आ रहा है तो 10 2 बार काउंट हो गया। कैसे? क्योंकि 1 और 100 के बीच में 10 आता है। अब 10 जो होता है वो 2 से भी डिवाइड होता है, उसमें भी काउंट हो गया। वो 5 से भी डिवाइड होता है, उसमें भी काउंट हो गया। तो क्या दोनों का कॉमन वाला नंबर जो दोनों को से डिवाइड हो रहा है वो 2 बार काउंट हो रहा है ना? ठीक है, तो हमें तो एक एक बार काउंट करना है। चलो, तो ये देखो 2 से लेकर 100 तक कितने नंबर होते हैं, एक एक छोड़ के देखो तो 50 नंबर। ये तो नॉर्मली काउंट कर सकते हो। 50, 5, 5, 5 से लेकर 100 तक कितने नंबर होते हैं? तो भी 20 नंबर होते हैं। और ऐसे 10, 20, 30, 40 नंबर ऐसे काउंट करोगे तो कितने नंबर होते हैं ये टोटल? तो ये टोटल नंबर होते हैं हमारे पास 10 नंबर होते हैं ना। लेकिन हमसे उसने सम पूछा है ना, थोड़ा ध्यान रखना, मैंने टर्म निकाल दिया। हमसे क्या पूछा उसने? सम पूछा है। तो ठीक है, अब ये बताओ 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स का सम निकालते हैं। तो टोटल हमें फॉर्मूला याद है सम का, क्या होता है? n/2 a प्लस एल। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो यही लगाओ, n/2 a प्लस एल। अब ये बताओ n/2 2 से डिवाइड होने वाले 50 है, तो n/2 a प्लस एल। ए मतलब पहला टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म। दूसरे वाले में n/2 लगाएंगे तो 20 टर्म है, n/2 a प्लस एल, उसमें a मतलब 5 और एल मतलब 100, माइनस n/2, n मतलब 10, a प्लस एल, a मतलब 10 और एल मतलब लास्ट टर्म 100। तो यहां से देखें तो 50/2। अच्छा, 102 है, 102 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 51। ये 20 है, ये कितना हो गया? 105। तो ये 10 इंटू 105 माइनस 110 हो गया, 110 और ये करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5, 5, 5 जा 25, ये मिल जाएगा। इसको देखें तो 1050 और यहां से देखें तो 550। तो ये देखेंगे तो 8 करो, 0, 5, 5 जा 10, एक पावर में 6, 3, तो ये मिला 550। डिफरेंस करो 3600, उसमें से 550 गए तो 3050। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा 3050, यानी इसका सम कितना मिलेगा? 3050 मिल जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया है ना, कैसे सोचना था इसमें, है ना? और देख लेते हैं। आगे बोला है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म ऑफ एन एपी। एपी के स्टार्टिंग के 2n टर्म का सम कितना है? कौन कौन सी एपी? 2, 5, 8 डॉट डॉट इज इक्वल टू, इक्वल है, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी। कौन सी है? 57, 59, 61। इसके n टर्म लिखो और तो n का वैल्यू पूछा है आपसे। ओके, तो स्टार्टिंग में ये बोल रहा है कि एक स्टार्टिंग वाली जो एपी है उसके कितने टर्म लेने हैं? 2n, और जो बाद वाली एपी है उसके n टर्म लेने हैं, और इन दोनों का सम आपस में क्या आता है? इक्वल आता है। तो आपको n की वैल्यू बतानी है। अच्छा, नॉर्मली हमें एपी के सम का फॉर्मूला याद है, क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। ये हमारे एपी के n टर्म के सम का फॉर्मूला होता है इस तरह से। अब क्वेश्चन में हमें बोला क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। क्वेश्चन में बोला है कि स्टार्टिंग वाली जो एपी है उसके कितने टर्म लेने हैं? तो 2n टर्म लेने हैं। तो 2n/2, 2a उसका पहला टर्म क्या है? 2, तो 4, 2n-1, उसमें डिफरेंस कितना चल रहा है? पहली वाली में 3, ये इक्वल टू है। अच्छा, दूसरे एपी में कितने टर्म लेने हैं? 57, तो उसमें n टर्म है तो n/2, 2a 57 का डबल कितना होता है? 114 होता है, प्लस n-1, डिफरेंस कितने का चल रहा है? इसमें 2 का डिफरेंस चल रहा है।
अब कुछ कैंसिल आउट हो जाए तो कर लो, n/2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो ये मिला 2 प्लस ये मिलेगा 6n-3। यहाँ से अगर हम देखें तो 114 प्लस 2n-2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6n+1। बाहर 2 बैठा उसको भूलना नहीं, इधर चाहो तो 2 कॉमन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा बताओ, n बचेगा 114 में से तो 1112 बचेगा, 1112, ठीक है, कितना आता है 56 का आता है ना, 1112 कितना आता है 56 का, तो ये 2 और 2 भी खत्म हो गया, तो 6n-n इक्वल टू 56-1, तो 5n इक्वल टू 55, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, तो n का वैल्यू मिल जाएगा 11। तो आई थिंक समझ गए होगे किस तरह से सोचना था, बहुत इजी था। इसमें तो क्वेश्चन में उसने बोल ही रखा था कि जो फर्स्ट एपी है उसके कितने टर्म यूज करने के लिए बोला है 2n, और जो सेकंड एपी है उसके कितने टर्म यूज करने के लिए बोला है n टर्म है, तो हम इजिली इस तरह से पता कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन में बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ consecutive integer इज p² + 1। एक एपी है और उस एपी फर्स्ट टर्म p² + 1 दिया है, आगे बोला है द सम ऑफ 2p+1, सम ऑफ 2p+1 टर्म ऑफ द सीरीज, कितने टर्म 2p+1 टर्म ऑफ द सीरीज कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो हम 2p+1 टर्म का सम को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं ये हमसे पूछा है, ठीक है। चलो पहला ये बोला है कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म हमें पता है, क्या दिया है p² + 1, और उसमें कैसे बोला है कॉन्जुगेटिव इंटीजर, लगातार इंटीजर आ रहे हैं। बताओ अगर किसी एपी में लगातार इंटीजर आएंगे तो उसका कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, एक एक का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो उसने बोला है कि 2p+1 टर्म का सम कितना आ जाएगा, तो 2p+1 टर्म का सम कितना आएगा। बताओ n टर्म होते तो सम कितना आता है n/2, फिर क्या होता है 2a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1, और n मतलब यहाँ पे कितने टर्म है 2p+1 n-1, और कॉमन डिफरेंस सब में एक एक का चल रहा है। तो यहां से अगर हम देखें तो 2p+1 नीचे कितना मिलेगा 2, इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो 2p² + 2, ये कैंसिल आउट होगा तो ये भी मिलेगा 2p। अच्छा नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट कर लो तो ये मिलेगा 2p+1, ये कितना मिलेगा p² + p+1, तो यही आंसर है इसका, ठीक है। इन्होंने कुछ अलग तरह से दे रखा है तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं इसको, है ना। 2p का मल्टीप्लाई करके देखो तो 2p का क्यूब, फिर 2p का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p का स्क्वायर प्लस 2p, 1 का मल्टीप्लाई करो तो p² + p+1। अच्छा p का क्यूब है ना, 2 बार है तो एक बार अलग अलग कर लो, ये मिल जाएगा 3p का स्क्वायर प्लस 3p+1। अच्छा ये देखो फर्स्ट वाला pq तो ठीक है, ये अगला वाला जो सीक्वेंस है उसको ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है a³ + b³ + 3a² b + 3ab का क्यूब, तो ये तो मुझे p+1 का होल क्यूब दिख रहा है, तो इस तरह से उन्होंने ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना, कैसे सोचना था। चलो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्या दे रखा है उन्होंने, लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट ऐसे सारे नंबर है an आर इन एपी, ये सारे नंबर किस में है एपी में है ना। सच डेट आगे बोला है, सच डेट क्या कंडीशन डाल रखी है, सच डेट a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट ऐसे p टर्म का सम, और नीचे वाला a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट ऐसे q टर्म का सम, इनका रेशियो आपको दे रखा है p²/q²। आपको साथ में ये भी बोला है p इज नॉट इक्वल टू q, तो आपसे बोला है 6th वाला टर्म और 21 वाला टर्म, इन दोनों को डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आएगा, ठीक है। चलो ठीक है देखते हैं। अच्छा बताओ अगर ये सीक्वेंस एपी है तो ऊपर में एपी के टर्म दे रखे हैं, तो एपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला तो आता ही है, क्या होता है n/2 2a + n-1d, तो n की जगह पे यहाँ p लिख देना p/2,
2a प्लस पी माइनस वन इंटू डिफरेंस कितने का है, डी लिख देना। अच्छा नीचे कितने टर्म है, क्यू टर्म है, तो क्यू बाई टू, टू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डिफरेंस फिर से डी का है, इक्वल टू आ रहा है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ, टू कैंसिल, एक पी और पी इधर वाले को कैंसिल कर लेगा। अच्छा हमें चाहिए सिक्स वाला टर्म, सबसे पहले तो न्यूमरेटर को टू से डिवाइड कर लो, तो ए वन प्लस पी माइनस वन बाई टू डी, ए वन प्लस क्यू माइनस वन बाई टू इंटू डी, तो ये आ जाएगा पी बाई क्यू। ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अच्छा क्वेश्चन को अगर हम समझे तो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, एक तरह से देखते हैं। हमसे उसने पूछा है कि सिक्स वाला टर्म। अच्छा किसी भी एपी का छठा टर्म क्या होता है, ए वन प्लस फाइव डी होगा। 21 वाला टर्म क्या होगा, तो ए प्लस 20 डी होगा। यानी एक्चुअल में मुझे डी के साथ ऊपर 5 चाहिए और क्यू डी के साथ डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, 20 चाहिए, तो ए वन प्लस। अच्छा अगर मुझे ऊपर 5 चाहिए तो मुझे P11 रखना पड़ेगा, तो जैसे मैं P का वैल्यू 11 रख दूंगा तो 5 आ जाएगा। अच्छा यहाँ मुझे 20 चाहिए तो Q का वैल्यू मुझे 41 रखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 20D। तो P का वैल्यू 11 और Q का वैल्यू 41 रखना पड़ेगा, ये आ जाएगा आंसर। तो यहां से हमसे रेशियो ही पूछा था, ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। चलो एक और देखते हैं। बोला है सम गिवन सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसके एन टर्म का सम दिया है, कितना दिया है, 2n प्लस थ्री एन स्क्वायर, 2n प्लस थ्री एन स्क्वायर। बोला आगे, बोला है अनदर एपी, एक और एपी दे रखा है, अनदर एपी इज फॉर्म्ड। हमें एक और एपी बनानी है, फॉर्म्ड विथ सेम फर्स्ट टर्म, और जो दूसरी एपी बनाएंगे उसमें फर्स्ट टर्म तो सेम रखेंगे एंड डबल कॉमन डिफरेंस हमें क्या करना है, डबल देखना है। तो बोला है द सम ऑफ एन टर्म ऑफ न्यू एपी, तो जो नई वाली एपी आएगी उसके एन टर्म का हमें सम बताना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में क्या क्या बोल रखा है उसको समझ लेते हैं एक बार। उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कुछ भी है और उसमें एन टर्म दे रखे हैं, तो उनका सम तो हमें दे रखा है 2n प्लस थ्री एन स्क्वायर। फिर हमने एक अनदर एपी बना ली, सेम फर्स्ट टर्म सेम रखा, लेकिन कॉमन डिफरेंस इस बार क्या कर दिया, डबल। तो जो नई वाली एपी आएगी उसका हमें एन टर्म का क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, चलो तो पुरानी वाली एपी जो है उसमें एन टर्म का सम कितना दिया था, तो पुरानी वाली एपी ऐसे मान लेते ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह की एपी है हमारे पास एक। तो बताओ इसके एन टर्म का सम कितना है, तो उन्होंने पहले ही दे रखा है 2n प्लस थ्री एन स्क्वायर है। तो बताओ फर्स्ट एपी के एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस d, इक्वल टू कितना आएगा, 2n प्लस थ्री एन स्क्वायर। अच्छा नीचे वाले दो से डिवाइड कर दो अंदर, तो कितना मिलेगा, a प्लस एन डी बाई टू माइनस डी बाई टू। अच्छा इधर लेफ्ट में n कॉमन कर लो, तो टू प्लस थ्री एन, एन और एन कैंसिल आउट हो गया। कंपैरिजन करते हैं, यहाँ बताओ इधर a माइनस डी बाई टू कितना दिख रहा है, कांस्टेंट, और इधर दिख रहा है 2। अब कंपैरिजन करके बताओ इधर n का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, तो यहाँ d के साथ n के साथ कौन दिख रहा है, डी बाई टू, और राइट साइड में n के साथ कौन दिख रहा है, 3, तो d इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अच्छा ये बताओ अगर d मेरा 6 आएगा, d कितना आएगा मेरा 6, तो यहाँ रख के बताओ d की वैल्यू 6, तो 6 बाई टू 3, और 3 को अगर इधर पहुंचाए तो 5, यानी a मेरा आ गया 5। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि जो नई वाली एपी आएगी उसके एन टर्म का सम बता दो। ठीक है, तो नई वाली एपी में सब कुछ सेम है, बस उसमें एन बाई टू ये भी ठीक है, टू ए भी ठीक है, एन माइनस वन भी ठीक है, बस एक चीज का डिफरेंस है कि वो कॉमन डिफरेंस को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, तो डी की जगह आपको 2d लिख देते हैं। बस पुराने वाला जो d था उसको हम 2d बोल देंगे। तो एन बाई टू, टू ए मतलब क्या है इस बार, 5 दूनी का 10, एन माइनस वन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का, तो यहाँ आ जाएगा 12 का। चलो नीचे वाले दो से डिवाइड करो, तो 5 प्लस एन माइनस वन 6, तो ये मिलेगा एन,
5 + 6n - 6, तो कितना मिलेगा n, ये आ जाएगा 6n - 1। अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कितना आंसर आ जाएगा 6n² - n। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना कैसे सोचना था। चलो एक आध क्वेश्चन और करें क्या, क्या कहती है पब्लिक बताओ। चलो ठीक है, इतना हो गया है ना, बहुत है। अब आगे देखते हैं कुछ और भी टाइप का, कुछ प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा याद रखो, है ना। क्या है प्रॉपर्टी 1, फर्स्ट, कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है ना, इफ ए बी सी, अच्छा प्रॉपर्टी नहीं है तो बता चुका, अगर कोई सीक्वेंस एपी में उसमें कुछ भी जोड़ो तो एपी रहता है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है पहला वाला, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ये सारे नंबर्स एपी में हो जाएं, देन प्रूफ करके बता दो, क्या प्रूफ करना है। बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी ऑल्सो इन एपी, ये भी क्या होगा एपी में होगा। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो उन्होंने पहले ही बोल रखा है ए बी सी सारे नंबर किस में, एपी में, तो ए बी सी ये सारे नंबर हमें दे रखे एपी में। अच्छा पहले भी बताया एपी में कुछ भी जोड़ दो कुछ भी घटा दो हमेशा एपी रहता है। ठीक है, तो इस एपी में एक काम करते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी डिफरेंस कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का बी प्लस सी, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का सी प्लस ए, और लास्ट वाले में क्या आएगा माइनस का ए प्लस बी, तो ये भी क्या होगा एपी, क्योंकि पहले ही पढ़ रखा है हमने कि डिफरेंस करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। -1 से मल्टीप्लाई कर लो, चलो बी प्लस सी को -1 से मल्टीप्लाई करो, बी प्लस सी, ये कितना आएगा सी प्लस ए, और ये कितना आ जाएगा ए प्लस बी, ये हो गया, तो ये भी किस में आ जाएगा एपी में, प्रूव हो गया। ठीक है, चलो और भी देख सकते हैं, एक आध क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सारे नंबर किस में है एपी में है। अगर ये सारे नंबर एपी में है तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी ऑल्सो इन एपी, ये प्रूफ करना है कि ये भी चीज क्या आएगी एपी में ही आएगी। ठीक है, देखते हैं। अच्छा उन्होंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है और हमें कुछ डिवाइड में रेशियो जैसा कुछ चाहिए। अच्छा क्वाड्रेटिक टाइप का दे रखा है और नीचे हमें सिंगल टाइप के टर्म चाहिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हमें कुछ ना कुछ फैक्टर जैसा बनाना पड़ेगा तभी सिंगल पावर आ सकती है, कट पिट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये पूरा सीक्वेंस आपको एपी में दे रखा है तो आप एक काम करो, इस पूरे को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से ऐड कर लो। अच्छा पूरे सीक्वेंस में ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एपी की खास बात ये होती है पूरे सीक्वेंस में कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनमें कॉमन लो, कॉमन कॉमन क्या कॉमन इसमें आएगा ए प्लस बी, यहाँ कितना आएगा सी ए प्लस बी, इन दोनों में कॉमन लो तो यहाँ आ जाएगा बी ए प्लस बी, यहाँ आ जाएगा सी ए प्लस बी, इन दोनों में भी कॉमन लो स्टार्टिंग में, तो यहाँ कितना आ जाएगा फर्स्ट और इसमें और लास्ट इसमें कॉमन लो, तो इन दोनों में सी कॉमन लेंगे तो सी प्लस बी, इधर ए कॉमन ले लिया तो सी प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पे तो मुझे मिल रहा है ए प्लस बी एंड ए प्लस सी, इधर कौन मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, यहाँ कौन मिलेगा, यहाँ कौन मिलेगा बी प्लस सी एंड ए प्लस सी, ये मिलेगा। तो ये सीक्वेंस भी किसमें होगा एपी में, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है ना एपी की खास बात ये है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में उसमें कुछ भी जोड़ो एपी रहता है, कुछ भी मल्टीप्लाई करो एपी रहता है, कुछ भी डिवाइड करो एपी रहेगा। इस पूरे को हम एक काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए से डिवाइड कर लेते हैं। चलो फर्स्ट वाले को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी प्लस सी बचेगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा सी प्लस ए बचेगा, और अगर मैं लास्ट वाले को डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा ए प्लस बी बच जाएगा। आई बात समझ में, यही प्रूफ करना था आई थिंक। तो आई होप क्लियर हो गया है ना, किसी तरह से कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसे ही कर रहे हो आप, कोई और तरीका अगर आपको आता है तो उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है,
ठीक है, एक आध और देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ, अच्छा एक क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसे ना, कि चार टर्म का सम करा दिया है कि देखना पड़ेगा, करा दिया है कि नहीं मैंने ये क्वेश्चन इस तरह का। करा दिया, बस चार के लिए नहीं कराया, तो कोई बात नहीं, चार वाला कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म ऑफ ए डिक्रीजिंग, ऑफ ए डिक्रीजिंग एपी, ठीक है, विथ विथ रेशनल टर्म, रेशनल टर्म ये दे रखा है इज 24, यानी अगर एपी है उसके, अगर चार टर्म को जोड़ोगे, डिक्रीजिंग एपी है उसके चार टर्म को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। एंड एंड देयर एंड देयर प्रोडक्ट इज, और उनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 945 आ रहा है। तो आपसे बोला है फाइंड द नंबर, तो आपसे पूछा है कि नंबर बता दो, फाइंड नंबर। देखते हैं। अच्छा, चार टर्म एपी की कभी भी फोर टर्म मानना हो तो क्या मानते हैं हम लोग, बताओ। ए माइनस डी, ए प्लस डी, इवन वाले टर्म में तो ऐसे ही बताया था। इसमें 2d ऐड करो तो ये बनेगा ए प्लस थ्री डी, इसमें 2d कम करो तो ये मिलेगा ए प्लस थ्री डी। अब उसने बोला है कि सम कर लो इन चारों टर्म का, और ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो 24 आएगा। चलो इन चारों टर्म को जोड़ते हैं, तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, अगर चारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये कितना जाएगा, 4a इक्वल टू 24, ए को कट करो 6, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ए का वैल्यू आ जाएगा 6। आगे उसने बोला है कि अगर उनका मैं मल्टीप्लाई करता तो 945 पाता। चलो इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए प्लस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, इन सब का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बोल रहे हैं 945 आएगा, ठीक है। अच्छा, इनका पहले मल्टीप्लाई कर लो इनका साथ में सिमिलर टाइप के, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइप का हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी वही हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 945। बताओ ए का वैल्यू कितना है, तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9d स्क्वायर, 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 945। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, यहां से देखो तो इसमें स्टार्टिंग वाले में 9 कॉमन कर लो, तो ना 4 माइनस डी स्क्वायर, यहाँ कितना मिलेगा, 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 945। तो 9 से कैंसिल कर लेते, तो 915, ठीक है, तो ये मिल जाएगा 105 और 5 इस तरह से मिल रहा है। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखो कितना मिलता है। 36 इंटू चार कितना होता है, 144 माइनस 36 डी स्क्वायर माइनस का 4 डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 इक्वल टू 105। यहां से देखते हैं तो डी की पावर 4 माइनस 40 डी स्क्वायर, और 144 में 44 5 गए तो 39 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस 39 और डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस माइनस रूट 39, और इधर से आ रहा है प्लस माइनस रूट 1, 1 ही आ जाएगा, है ना। ये हो नहीं सकता क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है रेशनल टर्म है ये, तो डी का वैल्यू +1 या -1 में से रखेंगे। तो उसने एक और बात बोली, डिक्रीजिंग एपी है, तो डी का वैल्यू हम कंफर्म क्या रखेंगे, -1 ही रखेंगे। तो बस दोनों चीजें पता लग गई मुझे। तो मुझे पहले से ए पता था, ये 6, और डी भी पता चल गया -1। तो ठीक है, आप चारों टर्म को लिख दो एक एक करके। तो चारों टर्म को अगर हम लिखे तो कितना मिलेगा बताओ। तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, ए प्लस थ्री डी। अगला टर्म कौन सा है हमारे पास, ए माइनस डी, उसके बाद ए प्लस डी, और उसके बाद भी ए प्लस थ्री डी। ए का वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 3 3 मिला, 6 7 मिला, 5 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, 6 और 9 मिल जाएगा। तो यही चार टर्म मिल जाएंगे हमें इसलिए। तो उसने यही बोला है कि वो चार टर्म जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे। तो हम इजीली बता सकते हो जो चार टर्म आएंगे वो कौन से हो जाएंगे। तो यही होंगे 3 7 5, इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। चलो ओके, एक लास्ट और देख लेते हैं इसका। बोला फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड
number of terms common to the टू एपीज, मतलब दो एपी आपको दे रखी है, उनमें कॉमन टर्म हमें बताना है। तो ये एक 3 है, एक 7 दे रखा है, फिर दिया है 11, और इस तरह से लास्ट क्या दिया है उसने, 407। और दूसरा एक और एपी दिया है, एक दिया है 2 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 16 है, और इस तरह से लास्ट टर्म कितना दे रखा है 709। तो यही पूछना चाह रहा है कि ये जो एपी है इसमें फाइंड द कॉमन टर्म, इसमें कितने टर्म कॉमन हो सकते हैं। अच्छा बताओ, सबसे पहले तो स्टार्टिंग वाला टर्म कॉमन कौन सा हो सकता है इन दोनों में। तो आपको एक एक से तो पता नहीं चलेगा, पहले बताओ इस सीक्वेंस में, फर्स्ट वाले सीक्वेंस में डिफरेंस कितने का चल रहा है। तो 3 7 11, 4 का डिफरेंस चल रहा है। बताओ दूसरे सीक्वेंस में डिफरेंस कितने का चल रहा है। तो 9 7, 7 का डिफरेंस चल रहा है ना। हाँ 7 का डिफरेंस चल रहा है। तो हमसे वो पूछना चाह रहा है कि इसमें टोटल मिला के कितने कॉमन टर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉमन टर्म आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो एक दो टर्म और लिख लेते तो अच्छे से पता लग जाएगा। 11, 11 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 15, 19 उसमें 4 जोड़ोगे तो 23, उसमें 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 27, इस तरह से। इधर 7 जोड़ो, 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23। बस हो गया, पहला टर्म मुझे मिल गया 23। यानी अगर मैं कॉमन टर्म वाली एपी लिखूं, कॉमन टर्म है ना वाली एपी, अगर कॉमन टर्म वाली एपी लिखे तो उसमें सबसे पहला टर्म आएगा 23। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। तो अगर एक एपी का कॉमन डिफरेंस 4 का चल रहा है, दूसरे में 7 का चल रहा है, तो एक 4 के बाद आ रहा है, एक 7 के बाद आ रहा है, तो वो जो कंबाइन होके मिलेंगे तो अगला कब में आएगा सर। तो ये हमेशा आपको एलसीएम से ही पता चलता है। तो 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा 28, यानी यहाँ पे 28 के बाद आएगा, ठीक है। तो 51 आएगा, अगला चेक करेंगे तो आ जाएगा, पता लगे। अब यहाँ से एक बात बताओ, ये एपी है उसका सबसे जो कॉमन टर्म से बनने वाली एपी है उसका पहला टर्म 23 है और इस तरह से मिल रहा है। आपसे ये बोला उसने कि इसमें टोटल टर्म कितने कॉमन आ सकते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन कितना हो सकता है। 407 हो सकता है कि 709 हो सकता है, बताओ। तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन 407 हो सकता है, इससे ज्यादा थोड़ी जा सकता है। समझ में आ रहा है ना, 407 से ज्यादा कॉमन क्या कैसे हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम कॉमन 407 होगा, और 407 कौन से नंबर का टर्म है, एन नंबर वाला टर्म है, एन नंबर वाला टर्म। तो बताओ कॉमन एपी का एन नंबर वाला टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस। डिफरेंस 28 का चल रहा है, तो यहां से देखें तो एन माइनस वन इंटू 28। 23 को माइनस करो, 7 में से 3 गए तो 4 मिला, और 40 में से 2 गए तो कितना मिला 38। 28 से डिवाइड करो इसको, 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 384 डिवाइड बाई 28। 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा अगेन, 7 से कट कर लो, 7 2 जा 14, 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14, नहीं 7 से नहीं हो रहा है ना, एक सेकंड करो। 192 और 14 आ गया था ना, 14 से ही कर लो, 14 1 जा 14, बचेगा कितना 5, 52, 52 है ना, तो 14 3 जा, हाँ हाँ 14 3 जा, तो 313 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना। तो एन का वैल्यू इस -1 को इधर भेजेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अच्छा बताओ, कभी भी कोई टर्म कॉमन आता है तो 14 पॉइंट समथिंग हो सकता है क्या कोई टर्म। अरे पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। तो 3 टर्म कॉमन हो सकते हैं, 4 टर्म हो सकते हैं, 5 टर्म, 14.5 जैसा कुछ टर्म कॉमन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम कॉमन टर्म कितने आ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम कॉमन टर्म हमें दिखेंगे, ये मिल जाएंगे 14। मतलब इससे ज्यादा टर्म कॉमन नहीं आ सकता है, मतलब कम ही आ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कम कभी कॉमन नहीं आएगा। तो मैक्सिमम कितने टर्म कॉमन आ सकते हैं, 14 टर्म कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, बच गया था, उसको लिखना है। इसमें बोल रखा है A1 A2 A3, ये सारे नंबर है एपी में। ये सारे नंबर किस में है, एपी में। आगे उनने बोल रखा है ना, सभी ग्रेटर देन जीरो है ना, जितने भी टर्म है ये ए आई, ये सब ग्रेटर देन जीरो है सारे टर्म। उनने बोला है 1/√A1 प्लस रूट A2, फिर 1/√A2 प्लस रूट A3, 1/√A3 प्लस रूट A4,
इस तरह से चलता जा रहा है। लास्ट टर्म क्या है इसका, तो 1/√an-1 और 1/√an, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा। चलो, तो जब भी ऐसा कुछ दे रखा है ये सारे टर्म एपी में, तो एपी की तो एक खास बात है कि डिफरेंस सेम रहेगा। तो एक काम करो, रेशनलाइजेशन कर लो, किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो √a2 माइनस √a1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में करो। तो बताओ a माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा, a² माइनस बी स्क्वायर। इसमें √a3 माइनस √a2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई करो, तो नीचे क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आएगा a3 माइनस a2। सेम करते करते लास्ट में यहाँ पहुंच जाएंगे, तो ये आ जाएगा an-1 है ना, रूट का। नीचे वाले में देखेंगे तो an/an-1। अब सभी में डिफरेंस क्या है, सेम है, तो सबका डिफरेंस चाहो तो क्या बोल सकते हो, डी बोल सकते हो। तो सबके नीचे डी है, तो एक तरह से डी को कॉमन कर लिया। यहाँ कितना मिलेगा, √a2 माइनस √a1। अगले वाले में √a3 माइनस √a2, क्योंकि नीचे वाला तो सेम हो गया ना, मतलब अगर कोई सोचे कि नीचे वाला भी कुछ बचेगा, तो ये डी हो गया, ये डी हो गया, नीचे वाला डी हो गया, डिफरेंस है ना। दो अल्टरनेट टर्म का डिफरेंस कितना आता है, डी आता है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा √a4 माइनस √a3। तो इस तरह से चलता जाएगा, √an माइनस √an-1। अब कुछ कैंसिल आउट हो जाए तो कर लो। कौन कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये अगले से, ये अगले से। तो बचेंगे कौन कौन से टर्म, तो 1/d, एक सिर्फ रूट का an बच रहा है और एक बच रहा है रूट का a1। रूट का an बचा और रूट का a1। अब चाहो तो फिर से इसका रेशनलाइजेशन कर लो। रेशनलाइजेशन करेंगे तो बताओ, √an और √a1 है तो प्लस वाले से कर लेते हैं, तो ऊपर बचेगा an माइनस a1 डिवाइड बाई d टाइम्स ऑफ √an प्लस √a1, इतना मिला। अच्छा बताओ, nth टर्म में से पहला टर्म चला जाएगा तो कितना मिलेगा, n-1 इंटू डी। अच्छा बताओ, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, वैसे तो a प्लस n-d, a खत्म, ये मिल जाएगा d, और ये मिलेगा √an प्लस √a1। ये d भी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से लास्ट में, n-1 डिवाइड बाई √an प्लस √a1। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। थैंक यू।